एक नगर में रोहन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आयु लगभग 22 वर्ष थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दिन भर बिना किसी उद्देश्य के यहां वहां भटकता रहता। न तो उसका मन किसी काम में लगता और न ही उसके जीवन में कोई ऐसा सपना था जिसे वह पूरा करना चाहता। रोहन के माता पिता उसके इस हाल को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने और सही राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोहन उनकी बातों को अनसुना कर देता था। दोस्तों, आज की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। इसे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। तो आइए कहानी को आरंभ करते हैं। रोहन का पूरा दिन व्यर्थ के कामों में गुजरता था। वह अक्सर अपने जीवन के इन दिनों को इसी तरह बेमतलब ही बिताता था। कभी सड़क किनारे चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता, तो कभी सोशल मीडिया पर बेमकसद स्क्रॉल करता और रील्स देखता। धीरे धीरे उसकी इन आदतों का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह हमेशा मानसिक तनाव में रहने लगा। उसकी इस हालत को देखकर उसके दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे रोहन, तुम तो इस चाय की दुकान के परमानेंट कस्टमर बन गए हो। तुम्हारे जीवन का कोई मकसद भी है या बस ऐसे ही चाय पीते पीते गुजार दोगे? इस बात पर रोहन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था और नगर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे, रोहन ने सोचा, आज मैं कहीं घूमने जाऊंगा। इधर उधर भटकते हुए रोहन शहर के बाहर स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ में पहुंच गया। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और मधुर हवा में अद्भुत ताजगी का अनुभव हो रहा था। मठ के पास एक विशाल बोधि वृक्ष खड़ा था, जिसकी घनी छांव के नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान मग्न बैठे थे। भिक्षु का चेहरा तेज से दमक रहा था और उनके व्यक्तित्व में एक अनोखी आभा थी। रोहन कुछ देर तक उन्हें चुपचाप निहारता रहा, मानो उनकी उपस्थिति में कोई अदृश्य आकर्षण उसे बांध रहा हो। फिर वह धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और रोहन की ओर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुम किसी समस्या में हो? तुम्हारा चेहरा बहुत व्यथित प्रतीत होता है। रोहन, जो अब तक अपने जीवन के बारे में कभी किसी से गंभीरता से बात नहीं कर पाया था, सहज रूप से अपनी दुविधा भिक्षु के सामने रख दी। उसने कहा, स्वामी जी, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं न जाने क्यों हर दिन को बस बेकार ही बर्बाद करता रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास न तो कोई सपना है और न ही किसी चीज के लिए प्रेरणा, रोहन ने भारी मन से कहा। साधु ने उसे कुछ क्षणों तक गहराई से देखा और फिर शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, वत्स, मैं तुम्हें जीवन के कुछ अनमोल बातें बताता हूं जो तुम्हें महत्वपूर्ण सीख देगी। खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। यदि इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। रोहन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और साधु की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। साधु ने कहा, ध्यान से सुनो वत्स, जीवन में सफलता का पहला नियम यह है, सपनों को लक्ष्य में बदलो। साधु बोले, हर व्यक्ति के मन में एक सपना होता है, लेकिन केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो लोग अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं, वे ही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो। अगर तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के भटकते हुए जहाज के समान होगा। साधु की ये बातें सुनकर रोहन के मन में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया था। साधु ने रोहन को समझाते हुए कहा, वत्स, समय संसार की सबसे अनमोल वस्तु है। यदि तुम समय को व्यर्थ गंवाओगे तो वह कभी लौट कर नहीं आएगा। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर पल को एक अवसर के रूप में देखो और उसका भरपूर लाभ उठाओ। साधु ने अपनी बात को समझाने के लिए कहा, एक थका देने वाला दिन वह होता है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो,
या ऐसा कुछ किया हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के निकट ले जाए। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसका राज्य धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था क्योंकि वह हर काम को कल पर टाल देता था। कल से मैं काम करूंगा, यही सोचते सोचते समय बीतता गया। एक दिन उसके शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और वह हार गया। जब राज्य हाथ से निकल गया तब राजा को यह समझ आया कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी पराजय का कारण बने। इसके बाद साधु ने कहा, तीसरा नियम यह है कि ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो मन को स्थिर करता है और तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकोगे। फिर साधु ने एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक युवा साधक ध्यान में लीन था, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। उसे शांति नहीं मिल रही थी और वह विचलित महसूस कर रहा था। तब उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने गुरु के निर्देश का पालन किया और पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि जड़ें गहरी जमीन में फैली हुई थीं और अत्यंत मजबूत थीं। गुरु ने समझाया, वत्स, जैसे पेड़ की जड़ें उसे स्थिरता प्रदान करती हैं और आंधियों में भी गिरने नहीं देती, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर होगा तो जीवन की कठिनाइयों में भी तुम टिके रहोगे। उस दिन से साधक का जीवन पूरी तरह बदल गया। साधु ने रोहन से आगे कहा, चौथा नियम है, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। हर बड़ा बदलाव छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने का प्रयास करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। ये छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे तुम्हें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे। साधु की बातें सुनकर रोहन को याद आया कि वह कभी भी अनुशासन में नहीं रहा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थीं। उसने सोचा, यदि मैं अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू कर दूं, तो शायद मेरा जीवन भी बदल सकता है। फिर साधु ने कहा, पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन खाओ और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। रोहन ने यह सुनकर अपने हालात पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह कितना कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह प्रतिदिन व्यायाम करेगा और अपने शरीर को मजबूत बनाएगा। छठा नियम है, सकारात्मक सोच रखो। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाओगे तो हर परिस्थिति में अच्छा देखने और आगे बढ़ने की आदत विकसित कर सकोगे। तुम्हारे विचार तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं उत्पन्न करती है। साधु ने एक प्रेरक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसका खेत भयंकर बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। उसने पहले तो निराश होकर सोचा कि अब उसका क्या होगा, लेकिन फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। साधु ने कहा, उस किसान की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। यही होता है जब हम सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत के साथ किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब सुनो, आत्म अनुशासन का पालन करो। बिना आत्म अनुशासन के तुम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को अनुशासित करना सीखो। जानो कब क्या करना है और कब नहीं। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। साधु ने फिर एक और महत्वपूर्ण सलाह दी, असफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी सीख होती है। असफलताएं तुम्हारे सबसे महान शिक्षक बन सकती हैं। इन्हें अपने अनुभव के रूप में देखो और उनसे सीखो। साधु ने सलाह दी, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान प्राप्त करके तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबों से हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर हो या अपने खुद के अनुभवों से। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आखिरकार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि कभी हार मत मानो, साधु ने कहा।
ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां हो और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।